एपिसोड की शुरुआत होती है जब पीकू आंखें खोलकर देखती है कि इंद्र उसके सामने एक डांसिंग कैक्टस पकड़े खड़ा है। पीकू इसे देखकर थोड़ा मुंह फुलाकर बैठी रहती है। इंद्र हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? मैंने सोचा था कि बच्चे ऐसी चीजें पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हें भी पसंद आएगा। पीकू गुस्से में कहती है, मैं बिल्कुल भी बच्चा नहीं हूँ। इंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम बच्चा नहीं हो, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे पास रख लो, बाद में हमें काम आएगा। पीकू कहती है, मतलब? इंद्र नजर मारते हुए कहता है, सारे मतलब अगर मैं बता दूंगा तो तुम अपना दिमाग किस काम का इस्तेमाल करोगी? पीकू कहती है, ठीक है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ। ये कहकर पीकू जाने लगती है। तब इंद्र उसका हाथ पकड़कर कहता है, इतनी आसानी से तो तुम मुझसे भाग नहीं सकती। ये सुनकर पीकू इंद्र की तरफ घूम कर देखती है और इंद्र उसके सामने अपने घुटनों पर बैठा होता है। फिर इंद्र पीकू का पांव अपने घुटने पर रख लेता है तो पीकू गुस्से और शर्म से कहती है, क्या कर रहे हो? मेरे पांव पर हाथ रख रहे हो, छोड़ो मुझे। इंद्र चुप कराने के लिए कहता है, श्श, इतना बोलती क्यों हो? चुप रहो, वरना चुप कराने का दूसरा तरीका मुझे पता है। ये सुनकर पीकू शर्म से अपना सिर नीचे कर लेती है और इंद्र हंसने लगता है। फिर इंद्र अपनी जेब से एक डिब्बा निकालता है जिसमें एक खूबसूरत जोड़ा सोने का नूपुर था और वह पीकू के पांव में डाल देता है। फिर कहता है, पसंद आया? पीकू खुशी से कहती है, मुझे खूब पसंद आया, ये सच में बहुत सुंदर है। इंद्र उठकर पीकू के दोनों हाथ पकड़कर कहता है, मैं नहीं जानता तुम मुझे लेकर क्या सोचती हो, पर मेरे दिल में तुम अपने लिए काफी जगह बना चुकी हो, इसलिए मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो। पीकू थोड़ा संकोच करते हुए कहती है, मैं थोड़ा सोचना चाहती हूँ। इंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें अभी कुछ नहीं कहना है, पहले तुम्हें हमें बार बार घर जाना पड़ेगा, तब सोच समझ कर कहना। ये सुनकर पीकू हैरान होकर कहती है, मैं आपके घर क्यों जाऊंगी? इंद्र शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मेरी माँ से डांस सीखना है ना, तो हमें तुम्हें हमारे घर जाना ही पड़ेगा। पीकू आश्चर्य से कहती है, मतलब आप माम के बेटे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पीकू इतनी खुशी में इंद्र को गले लगा लेती है और इंद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद इंद्र पीकू के कान में धीरे से कहता है, तुम क्या यही तरीका चाहती हो? पर मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर पीकू खुद को अलग करना चाहती है। तब इंद्र और ज्यादा उसे गले लगाकर कहता है, तुम खुद ही पकड़ गई हो, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। पीकू शर्म से मारते हुए कहती है, प्लीज छोड़ो, बहुत देर हो गई है, अब घर जाना होगा। इंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अब छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही खुशमिजाज माहौल में थोड़ा और वक्त बिताने के बाद दोनों वहां से चलते हैं। रास्ते में जाते जाते पीकू अचानक गाड़ी रोकने को कहती है। फिर वह इंद्र की तरफ थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, ओई देखो गोलगप्पे, चलो ना गोलगप्पे खाते हैं। देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। इंद्र थोड़े झुंझलाते हुए कहता है, नहीं, मैं गोलगप्पे नहीं खाता, और वैसे भी मुझे अभी स्ट्रॉबेरी खाने का मन हो रहा है, कुछ और नहीं। पीकू शर्माते हुए और थोड़ी शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन यहाँ तो स्ट्रॉबेरी नहीं है। इंद्र पीकू के करीब जाकर थोड़ा झुककर कहता है, मैं तुम्हारे पास जो स्ट्रॉबेरी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पीकू शर्माते हुए और थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, देखो ये ठीक नहीं है। इंद्र कहता है, क्यों ठीक नहीं है? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम मेरे पास इस तरीके से आई तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और आज तुम इस नीली साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आज मुझे रुकने मत देना, प्लीज। यह कहकर इंद्र पीकू के गाल पर अपने होंठ रखता है। पीकू आंखें बंद करके इंद्र की शर्ट को थोड़ी कसकर पकड़ लेती है। कुछ देर बाद इंद्र अपने होंठ पीकू के गाल से लेकर नीचे उसके पेट तक ले जाता है। पीकू अपना हाथ उसके हाथ पर रख लेती है। जब पीकू को सांस लेने में मुश्किल होती है तो इंद्र उसे छोड़कर उसे अपने शरीर से लगा लेता है। कुछ देर बाद वह उसे छोड़कर कहता है, इतनी जल्दी थक गई? अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। पीकू गुस्सा होकर आंखों से चेतावनी देते हुए कहती है, आप बिल्कुल एक बदतमीज इंसान हो। इंद्र कहता है, कितना बदतमीज हूँ, एक बार और देखना चाहोगी? पीकू गुस्से में थोड़ा डरते हुए और गंभीर होकर कहती है, अगर आपने एक और बकवास की तो मैं यहीं उतर जाऊंगी। इंद्र शांत होकर धीमी आवाज में कहता है, ओके ओके, अब रखो मत, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर इंद्र गाड़ी स्टार्ट करता है और पीकू को होटल छोड़कर खुद भी चला जाता है। दूसरी तरफ सौरज्या फोन पर बात कर रहा होता है और नीरा अकेली घूमने के लिए निकल पड़ती है। अपने मन में थोड़ा गुस्सा करते हुए वह कहती है,
मेरे दोनों दोस्त कितना अच्छा प्यार कर रहे हैं और मैं अकेली घूम रही हूँ। भगवान प्लीज मेरी भी जिंदगी में किसी को भेज दो, मैं उसे पकड़ कर रख लूंगी। इतने में उसकी नजर सामने कुछ देखकर मुस्कुराती है। थोड़ा पास जाकर वह कहती है, ओए मिस्टर मासूम बच्चा, सुना तुमने, तुमसे बात कर रही हूँ। यह सुनकर छोटोन पीछे मुड़कर देखता है और नीरा को देखते ही डर से अपना गला घुमा लेता है। फिर नीरा गुस्से में कहती है, ओ मिस्टर गोबर गणेश, तुम्हारे कान में प्लास्टर लगा हुआ है, कब से बुला रही हूँ, सुनते नहीं हो। छोटोन थोड़ा टेंशन में और डर से कहता है, आपको मुझसे क्या काम है। नीरा अपनी गलती सुधारते हुए कहती है, वैसे तो मुझे तुम्हारे साथ वो बुरा व्यवहार करने का कोई हक नहीं था, बस मेरा दिमाग गर्म हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। छोटोन अपने मन में सोचता है, लड़की थोड़ी गुंडी टाइप की है पर उतनी भी बुरी नहीं है, इट्स ओके, मुझे कोई बुराई नहीं थी। नीरा खुश होते हुए कहती है, सच में? तो चलो मैं तुम्हें यहाँ का स्पेशल पापड़ी चाट खिलाने ले चलती हूँ। छोटोन शर्माते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे खाना नहीं खाता। नीरा जबरदस्ती करते हुए कहती है, तुम नहीं कहो तो भी मैं तुम्हें ले जाकर खिलाए बिना नहीं छोड़ने वाली हूँ। यह कहकर नीरा छोटोन का हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचकर पापड़ी चाट की दुकान की ओर ले जाती है। फिर वह 3 प्लेट पापड़ी चाट ऑर्डर करती है। छोटोन देखकर कहता है, हम तो 2 लोग हैं, तो ये एक्स्ट्रा प्लेट किसके लिए? नीरा कहती है, 2 प्लेट मेरे लिए, 1 तुम्हारे लिए। यह सुनकर छोटोन हैरानी से नीरा की तरफ देखता है, फिर खाना खाता है। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हो जाता है। दोनों कहते हैं, मैं पैसे दूंगा। आखिरी में दुकानदार नीरा से कहता है, अभी तो दादा बाबू को पैसे दे देने दो, आप नेक्स्ट टाइम दे देना। यह सुनकर नीरा शांत हो जाती है। फिर छोटोन पैसे देकर दोनों अपने अपने होटल की ओर चलते हैं। मुंबई से लौटने के बाद सभी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। पीकू और इंद्र की प्रेम कहानी भी अच्छे से चल रही है। नीरा और छोटोन भी अब फोन पर बात करने लगे हैं। दूसरी तरफ चंद्रा देवी अब अपने दिल से चाहती हैं कि पीकू को बहू बनाए। अगले महीने से पीकू उनके घर नाच सीखने जाने वाली है। इसी खुशी में चंद्रा देवी इंतजार कर रही हैं। कुछ इस तरह के दिन गुजर जाते हैं। रविवार दोपहर, आज पीकू पहली बार चंद्रा देवी के घर नाच सीखने जाने वाली थी, इसीलिए वह सुबह से काफी उत्साहित थी। उसने एक लाल रंग की अनारकली पहनी थी, साथ में कान में एक दुला, आंखों में काजल और आईलाइनर और माथे पर एक लाल टिका लगाया था। आईने में खुद को एक बार देखकर वह घर से निकल पड़ी। आधे घंटे बाद पीकू इंद्र के घर पहुंचती है। पहली बार होने के कारण वह थोड़ी जल्दी पहुंच गई थी। चंद्रा देवी उसे घर का दौरा देने के लिए कहती हैं। पीकू घर के कोने कोने में घूमती रहती है। इसी दौरान इंद्र उसे अचानक कमरे के अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। यह देखकर पीकू थोड़ा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इंद्र उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तो अभी तक कुछ किया नहीं, तो तुम आंखें बंद करके क्यों खड़ी हो? पीकू आंखें खोलकर देखती है और इंद्र को देखती है, जो मीठी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। यह देखकर पीकू गुस्से में अपने गाल फुलाकर खड़ी हो जाती है। तब इंद्र फिर से कहता है, ऐसे अपना चेहरा मत बनाओ, मुझे तो तुम पर बहुत मासूमियत से शैतानी करने का मन हो रहा है। पीकू छिपकर गुस्से में कहती है, आप कुछ नहीं समझते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जब पीकू कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है तो इंद्र उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, एक बार और अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें यहीं पकड़कर रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पीकू थोड़ा शर्माते हुए और रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, अभी तो मुझे जाना है, प्लीज छोड़ दो। इंद्र कहता है, ऐसे प्यारी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर तुम मेरे लिए कुछ मीठा लाओगी तो सोच सकता हूँ। पीकू कहती है, आप क्या चाहते हो, बताओ तो सही। इंद्र शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तो कई चीजें चाहता हूँ, पर अभी के लिए बस यह चाह रहा हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। पीकू कुछ देर के लिए शर्माती है, फिर कह देती है, प्लीज नील, मुझे छोड़ दो। इंद्र इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत पीकू को अपने कंधे पर उठा लेता है। पीकू डरते हुए कहने लगती है, नील, अब तो मुझे छोड़ दो प्लीज। इंद्र कहता है, तुम्हारे दोस्त और रियान कितनी अच्छी तरह प्यार कर रहे हैं और तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो। मुझे लगता है कि तुम अभी तक अपने दिल से मुझे स्वीकार नहीं कर पाई हो। यह सुनकर पीकू अपने आप इंद्र को झुकी हुई आंखों से अपने पास खींच लेती है, फिर अपने गाल पर उसे एक प्यारी सी किस कर देती है। इंद्र शॉक हो जाता है। जब वह पीकू के और करीब जाने लगता है तो पीकू उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल जाती है। चंद्रा देवी, जो दूर से यह सब देख रही थीं, अपने मन में खुश होकर सोचती हैं, पीकू सच में जादू जानती है। अगर नहीं तो वह लड़का जो कभी किसी लड़की को देखने भी नहीं देता था,
आज उसने पीकू को अपने दिल में बसा लिया है। इससे मैं काफी खुश हूँ। पर अभी इंद्र जो पीकू के लिए देख रहा है, लगता है उनकी शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। फिर चंद्रा देवी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या फिर आप कोई नई कहानी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।